आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए मोल कंसेप्ट जो क्लास 9th में है उसे हम एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे मोल कंसेप्ट का वीडियो बना चुके हैं, तो जिन बच्चों को दिक्कत है वो इसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, अब हम जो मोल कंसेप्ट करने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी बुक से लेंगे वो और उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट की सारा डिटेल है, आप देख लेंगे। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो दिक्कत होता है, उसे मैं आज तरफ फार्मूला बेस्ड बताने वाला हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा कुछ तो है नहीं, थोड़ा सा फार्मूला है, उस फार्मूले से देख लेंगे, ईजी हो जाएगा। अदरवाइज सब सारा बच्चे बोलते हैं कि मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, मैं उसको एनसीईआरटी के बुक से ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, इसके बारे में बता चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर के, इसके बारे में बता चुके हैं, इसलिए ठीक है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, क्या करना है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, उसकी मास फाइंड करना है। किसकी मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम से उसकी मास फाइंड करना है। तो देखिए कैसे मास फाइंड किया जाता है। तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल, ठीक है, क्या होता है ये 1 मोल इज इक्वल टू, इसे बोल सकते हैं हम लोग गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास जो उसके SI यूनिट होता है ग्राम पर मोल, और ऐसे हम लोग जनरली ग्राम में कर देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए गिवन मास, इसे आप लिख सकते थे ये कैपिटल N, इसे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n कैपिटल M। आप चाहें तो इस फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल है उसे n कर दिए हम लोग, गिवन मास है उसे स्मॉल m से कर दिए, और मोलर मास है तो उसे हम लोग कैपिटल M से कर लिए। तो नाइट्रोजन एटम्स के बारे में बात कर रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में कितना मास होगा। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया है नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में कितना मास होगा। ठीक है, तो देखिए कितना मास होगा, कितना मास होगा, मास नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, और क्या पता है, मोलर मास। कैसे पता चलेगा मोलर मास, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना होता है 14, उसे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो। तो देखिए क्या करने वाले हैं, मोल, नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ, 1 मोल दिया हुआ है, गिवन मास नहीं पता है, तो चलिए स्मॉल m, मोलर मास, नाइट्रोजन कितना होता है 14, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 14 ग्राम। देयरफॉर कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू m इक्वल टू 1 इंटू 14, का मतलब कितना हो गया 14 ग्राम। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 पे चलते हैं, हम लोग बी पे चल रहे हैं। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 4 मोल्स किसका, एल्यूमिनियम एटम का। एल्यूमिनियम का मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर होता है एल्यूमिनियम का 27। तो चलिए देखते हैं मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स कितना हो जाएगा, मोलर मास 27 ग्राम। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना, मोल्स है 4, तो लिख दिए 4। गिवन मास नहीं पता है, तो चलिए इसे स्मॉल m में, मोलर मास कितना है 27, तो देयरफॉर m इक्वल टू क्या हुआ 4 इंटू 27 ग्राम। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 2 4 2 जा 8 2 10 ग्राम। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर ये वाले सी को भी करने वाले हैं। तो देखिए सी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये सी वाले को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 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 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्
10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास फाइंड करेंगे। तो मोलर मास कैसा फाइंड करते हैं, तो इसे देखिए, मोलर मास सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम का कितना होता है 23। आप लोग ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, जो भी पढ़ना है उससे रिलेटेड, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है सारा पढ़ना है। अब ये क्या है, सोडियम 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 3, 46 प्लस 32 प्लस 48, ये 48 50 80 120 126, 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 16 1 5 3 8 8 प्लस 4, ये आ गया। तो क्या फाइंड करना है, मास नंबर फाइंड करना है। तो चलिए फार्मूला से यदि लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ गया ये, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10 मोल्स, ये तो नहीं पता है। और ये कितना दिया है 126 ग्राम, कितना आ गया ये, m इक्वल टू 1260 ग्राम, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, ये फार्मूले वाले से सिंपल था और विदाउट फार्मूले का भी बता चुके हैं। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते। कुछ नहीं था, गिवन मास में मोलर मास। यदि मास फाइंड करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स पता होगा और मोलर मास पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। जो जहाँ जैसे वैल्यू गिवन है पुट कर दीजिए, जो अननोन है उसको रहने दीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मोल्स। इसे क्या करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करना, इसका मतलब क्या है, ये गिवन मास है, गिवन मास, ठीक है। ये हो गया गिवन मास। अब क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास कहाँ से आएगा, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा मास नंबर। क्या जानना पड़ेगा, मास नंबर जानना पड़ेगा इसे। तो चलिए देखते हैं इसे मास नंबर क्या है। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर ए। अब देखिए यहाँ से गिवन मास क्या हो गया, जो क्वेश्चन में गिवन है वो हो गया 12 ग्राम, ठीक है। गिवन मास कितना हो गया, तो गिवन मास हो गया 12 ग्राम। अब हम लोग को फाइंड करना है मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब O2 कितना हो गया 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 ग्राम। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, तो गिवन मास है 12 ग्राम बाय 32 ग्राम, ठीक है। तो देखिए 4 3 जा 4 8 जा 3/8, 3/8 का मतलब 0.375। अब डिवाइड करेंगे इसे 0, ठीक है। 8 3 जा 24 6 0 6 0, ये 0 हो गया, नहीं लगेगा, डेसिमल डाल दिए, 0 हो गया। 8 3 जा कितना होता है 24 होता है। तो 8 3 जा 24, ठीक है। 24 6 माइनस किए 6 0, 8 6 जा 48, ठीक है। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 0.375। अब है नंबर बी। तो चलिए हम नंबर बी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 20 ग्राम ऑफ वाटर मतलब नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास पहले लिख देते हैं, चलिए गिवन मास स्मॉल m, मोलर मास ये हो गया गिवन मास। अभी फार्मूला लिख चुके, m हो गया मोलर मास। ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सिंपल बनेगा, बाकी सारा और भी है मेथड जो बता चुके हैं हम, एक बार देख लिएगा, नहीं तो फिर से बन। तो गिवन मास कितना है 20 ग्राम। मोलर मास पता है क्या, नहीं पता है, तो मोलर मास फाइंड कर लीजिए वाटर की मोलर मास।
तो मोलर मास किसकी मोलर मास? वाटर की। 1 इंटू 2 प्लस 16 कैसे आया? 1 मास नंबर 2 एटम्स है तो 1 इंटू 2 ऑप्शन का 16 कितना हो गया? 18 ग्राम। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन मास कितना है? 20, मोलर मास 80 ग्राम, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 10 बाई 9। 10 बाई 9 का मतलब 1.1 चलते रहेगा, वो माइनस किए 10 1 जा 10 1 0। ठीक है, फिर आएगा चलते रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर बी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सी हम लोग चलिए कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी नंबर पहले मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास, कार्बन का कितना हो गया? 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया? 44। 32 प्लस 12 कितना हो गया? 44। चलिए गिवन मास कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर सी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की मास 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। ठीक है, और गिवन मास कितना है? तो गिवन मास क्वेश्चन है कितना है? 22 ग्राम। तो यहाँ पर गिवन मास 22 ग्राम। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास कितना है? मोलर मास 44। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल, 22 1 जा 22 2 जा 1/2 का मतलब 0.5। सिंपल है, गिवन मास मोलर मास कर दीजिए, हो गया। यदि मास फाइंड करना है, गिवन मास फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होगा और मोलर मास पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है ये, ऐसे हड़बड़ाना नहीं। मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल, 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स में कितनी मास होगी? उसके बाद 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में उसका मास कितना होगा? एकदम सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स की फार्मूला होती है गिवन मास बाय मोलर मास। जिसके भी वैल्यू दिया हुआ आप पुट कर दीजिए, जिसकी वैल्यू नहीं पता है, अननोन है, उसे एज रिमेन्स छोड़ दीजिए, बाकी को उसको क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर यदि फार्मूला याद करेंगे तो दिक्कत होगा। थोड़ा सी फार्मूला याद कर लेंगे, कोई दिक्कत है, बहुत ईजी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी वालों के लिए बहुत ही ईजी है, एनसीईआरटी सम के लिए बहुत ईजी है। उसके सिवा हम और भी कुछ सम करेंगे। तो देखिए क्या है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में कितना मास होगा? तो ध्यान से देखिएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए ये तो पता है, क्या पता है? कितना मोल, नंबर ऑफ मोल्स पता है, और बोला है ऑक्सीजन एटम्स, तो उसकी ग्राम मोलिकुलर मास फाइंड कर लेंगे और उसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा वो। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स तो पता है कितना है? 0.4। सेम चीज अभी कुछ देर पहले सॉल्व कर चुके, शायद 6 क्वेश्चन था वो। तो ये 0.2 मोल। चलिए ये हो गया ऑक्सीजन एटम्स। अब गिवन मास नहीं पता है तो गिवन मास को फाइंड करना है बाय मोलर मास। तो ऑक्सीजन एटम्स की मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन एटम्स 16 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स जो है, एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स नहीं। या फिर ऑक्सीजन गैस लिखा होता तो क्या लेते हैं हम लोग? O2, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है गैस। सिर्फ एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे हम? ऑक्सीजन के 16। तो देखिए ये मोलर मास हो गया ऑक्सीजन की 16 ग्राम। अब है गिवन मास फाइंड करना, मतलब मास फाइंड करना है 0.2 इंटू 16 मतलब 3.2 ग्राम। चलिए नंबर 2, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास किसकी? वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O की। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18।
तो इसे ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ मोल गिवन मास, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 0.5, गिवन मास नहीं पता, मोलर मास है 18, देयरफॉर गिवन मास 0.5 इंटू 18 कितना हो गया 9 ग्राम। कितना हो गया ये 9 ग्राम। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें, सल्फर S8 में। बोले कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो बोला यार कितना नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जिसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयन, सारा क्या हो जाएगा ये गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोज नंबर। देखिए यहाँ पर क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका, सल्फर। सल्फर का कौन सा मॉलिक्यूल्स है, S8 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। सल्फर का ऐसे एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम। ठीक है, तो यह ग्राम एटॉमिक मास ऑफ S8 32 इंटू 8, 8 टू जा 16, 6 कैरी 1, यह ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, क्या क्या ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्या बोले, मोलर मास भी बोल सकते हैं, गिवन मास, मोलर मास। तो इसे ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, मोलर मास, क्योंकि क्वेश्चन में है गिवन मास, मोलर मास, तो ये हो गया मोलर मास। ये एटॉमिक मास है, मोलर मास, और गिवन मास कितना है, क्वेश्चन में गिवन मास भी है। कितना है गिवन मास, 16 ग्राम। तो चलिए लिख दिए 16 ग्राम। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ, ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवो, लिख सकते हैं गिवन मास मोलर मास एवोगैड्रोज नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए गिवन मास कितना है, 16 बाई, ठीक है, मोलर मास कितना है 256 ग्राम। तो ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 16 या 256। तो इसे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 16। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं 60। देखिए अब यहाँ से हम क्या किए, ये डेसिमल को इधर खिसका दिए, मतलब ऐसे। अच्छा चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 22 बाई 16 लिख सकते हैं। इसे एकदम लिख सकते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 22, 10 की पावर 23। अब ये डेसिमल इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर खिसक जाता है, इंटू 10 की पावर 20। अब इसे 16 से डिवाइड कर देंगे। क्या किए, 10 की पावर 23 था, तो क्या किए 10 इंटू 10 की पावर 22 अलग अलग कर दिए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा राइट साइड में। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें सपोज कर लीजिए वो 60.022 ना होता, डायरेक्ट 16 होता, तो क्या करते हैं, तो 16 4 जा 64 होता है, 16 4 जा, ठीक है। तो 16 3 जा कर देंगे, 16 3 जा कितना होता है 48, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर 22। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3.03 इस तरह कुछ आंसर आएगा इंटू 10 की पावर 22। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। 3.03, तो यही था ये
नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन। कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट करना। किसको कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन। किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 0.051 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बोला जा रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना कितना नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन है। किसमें, एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है ये। तो देखिए इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, होता कितना है एल्युमिनियम में, होता कितना है। उसके बाद जब सब कुछ ये फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद ये फाइंड करेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की फार्मूला होता है Al2O3। Al2O3 इसमें कितना है एल्युमिनियम आयन, 2। जो भी हम निकालेंगे उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया है, बहुत अच्छी बात है, दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन मास। तो चलिए उसे नोट कर लेते हैं, गिवन मास कितना है। ये हो गया गिवन मास। तो गिवन मास इक्वल टू कितना दिया है, 0.051 ग्राम। ठीक है, मोलर मास, एक आता है मॉलिक्यूलर मास जो यू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो मोलर मास कितना होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम का 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, 54 प्लस 48, 8 प्लस 4 12 2 कैरी 1 ग्राम कर दिए तो क्या हो गया मोलर मास। तो कितना हो गया 102 ग्राम। यदि हम इसके बारे में इसको बोलते मॉलिक्यूलर मास, यदि इसे बोलते मॉलिक्यूलर मास तो इसे लिखते 102 यू, एटॉमिक मास यूनिट यू या AMU लिखते हैं लोग। ठीक है, तो ये हो गया मास हो गया 0.051। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, बार बार बोले नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैपिटल N लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू डायरेक्ट लिखते हैं एवोगैड्रोज नंबर। ये फार्मूला है, लर्न कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। तो मास कितना, गिवन मास कितना है, गिवन मास है 0.051, मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखिए अब इसे सॉल्व करना है। अब बाकी क्या है, ये बाकी ये मैथ वाला काम है। तो मैथ वाला क्या काम है ये, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप इसको क्या कीजिए, डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। डेसिमल को रिमूव करके क्या करेंगे आप, या नहीं तो ऐसा कीजिए, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो क्वेश्चन लेंदी है तो चलिए हम कुछ कर देते हैं, अदरवाइज ये अगला स्टेप लिखते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसी पे डेसिमल हटा दिए, अच्छा नहीं, चलिए एक स्टेप लिखते हैं। तो 0.051 1 2 3 पहले से तो ऑलरेडी 102 है, 1 2 3 1 2 3 102, ये ऑलरेडी ये 102, 6022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये हो गया, देखिए अब चाहिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 60 है, ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। देखिए अब ये हो गया 51 इंटू 6022 डिवाइडेड बाई 102 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, या 10 की पावर 6,
अब ये सॉल्व करना है, इसे कट कूट करना है, इसे आप कीजिएगा तो 0.0030 इंटू 10⁻23 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई की कट कर दिए, कट करके भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो कितना का 0.0030, ठीक है, इंटू 10⁻23। अब क्या करना है, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो पूछ रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम जो है उसके बारे में पूछ रहा है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना एल्युमिनियम है, जिसमें एल्युमिनियम आयन कितना है, 2 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूछे फाइंड द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए यही क्वेश्चन है। तो अब ऐसा करेंगे, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख, देयरफॉर नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन Al2O3 equal to 2, therefore 2 into 0.0030 into 10⁻23। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया 0600, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अब चाहें तो ये डेसिमल हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 10⁻23 है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यही है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अब है ये एक काम करते हैं, अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन उसको करना, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे, 2 मेथड सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3, डेसिमल को यहाँ डाल दीजिए और 3 रिमूव कर दीजिए। जैसे नहीं समझ में आता है तो चलिए ऐसे करते हैं, हम देखिए समझ लीजिए। 1 2 3 4, तो 10⁻4 नीचे कर दिए, डेसिमल नीचे आता है, इंटू 10⁻23 कट गया, ये कितना आ गया 60 इंटू 10⁻90, सॉरी 6.0। 1 मिनट, डेसिमल हमें यहाँ लाना है तो 1 2 3 डायरेक्ट कर रहे हैं 6 इंटू, चलिए ऊपर लिखते हैं इसे अच्छे से, देखिए स्पेस नहीं है तो इसे कहाँ लिखें हम, ऐसा करते हैं, ये देखिए, चलिए आपके लिए एक स्टेप ये हो जाता डायरेक्ट, पता है इसे हम लिख सकते थे 1 2 3 4। देखिए ध्यान से कैसे करें, डिटेल बता रहे हैं, ये मैथ्स की चीज़ है। ये 60 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10⁻23, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कट कर दिए, 1 0 इधर से कट कर दिए और इधर से 3, कितना आ गया ये, देखिए यहाँ पे, अब ये 3 है तो हो गया 26 इंटू 10⁻20। ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे भी होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और अलग अलग थोड़ा डिफरेंट टाइप्स करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए अभी जो हम लोग फार्मूले मेथड में किए थे उसको बिना फार्मूले का हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, अब ये जो भी इजी लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बस फार्मूले में थोड़ा सा फार्मूला लर्न करना है, नहीं तो बाकी कंसेप्ट कर लीजिएगा। वीडियो बन चुका है, फिर भी हम एक बार सोच रहे एक बार फिर से करा दें, जो हमारे नए जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो इसमें एक आप कंसेप्ट याद रखिएगा, इसमें कंसेप्ट क्या होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ एटम्स भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है, बस इसी को याद रख लिएगा, सारा बन जाएगा।
कैसे बन जाएगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होता है, ग्राम मोलिकुलर मास उस सब्सटेंस का। सपोज कर लीजिए वाटर है, वाटर में बोल दिया गया है कि 4 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स ऑफ वाटर दिया गया, सपोज कर लीजिए। वाटर के बारे में बात कर रहे हैं कि वाटर के कितना मोल है, 4 मोल, 4 मोल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स में कितना मास होगा। तो देखिए ये चूंकि वाटर है, ठीक है, तो क्या है ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेंगे वाटर की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वाटर की, ठीक है। वाटर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो ये हम निकाल लेंगे, वाटर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना होगा, ठीक है। अब देखिए 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 1 मोल में कितना, 2 मोल में कितना, 3 मोल में कितना, 4 मोल में कितना। तो सबसे पहले 1 मोल में निकाल लिए कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल दिए, 4 मोल बोला है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्या है, किसका है, ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का बात कर रहा था। 4 मोल्स में कितना हो जाएगा, 4 इंटू, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर, 1 सपोज पहले चलिए 1 से बात करते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया ये। इसी तरह से बोल दिया जाए क्वेश्चन में 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम का 23 इंटू मास नंबर 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, इसे ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, ये 46 प्लस 32 प्लस 64, ये जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, ग्राम में। तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितना मास हो गया उसका, सोडियम 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, यही हो गया वो। इसमें क्या फाइंड कर लिया हम लोग, 1 मोल ऑफ वाटर में कितना, ग्राम मॉलिक्यूलर, 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मास हो गया, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फेट में कितना हो गया मास। तो सोडियम सल्फेट का जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वही तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, यही तो है ये। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं। और क्वेश्चन सपोज कर लीजिए 1 मोल ऑफ शुगर, 1 मोल, चलिए यहां लिखते हैं 1 मोल C12H22O11, तो कार्बन का 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस ऑप्शन का 16 इंटू 11 इतना ग्राम, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। बस इसी टाइप से करना है, ठीक है। और भी कुछ कंसेप्ट देते हैं, और भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। देखिए कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, 1 मोल में कितना मास होगा। अब इसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बोल दीजिए, फार्मूला मास बोल दीजिए, मतलब 1 मोल, देखिए ध्यान से, 1 मोल ऑफ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर फार्मूला मास, या क्या बोल सकते हैं इसे, फार्मूला मास भी बोल सकते हैं। अब निकाल दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 50 60 कितना हो गया, 100 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मास होगा, 100 ग्राम होगा। सिमिलरली इसी तरह से क्या कर दीजिए, FeSO4 की फाइंड कर लीजिए, FeSO4.7H2O। इसके लिए फार्मूला मास पता होगा, बनाने के लिए 56 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16, ये इसे ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए, बस वही हो गया उसका। तो ये हो गया 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18 इंटू 7, 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 126, ठीक है।
अब इसको कर दीजिए, आएगा सर 258 के या 287, 6, 10, 12, 18, 278 ग्राम, यही हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास किसका, FeSO4 7H2O। मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड, तो एक कम का नंबर 3, तो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, Na2O2, 23 × 2 + 16 × 2, 46 + 32, 628 78 ग्राम, यही हो गया आंसर। तो 1 मोल में कितना है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आ जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। चलिए देखते रहिए, इन तक देखिए।